क्या आपने ये फॉर्म देख लिया IB जियो रिक्रूटमेंट 2023 का? अगर नहीं तो देख लो प्लीज़, क्योंकि ये फॉर्म आप ही के लिए निकला है। सो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गाइस। सो वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। आज हम बात करेंगे कि जो IB रिक्रूटमेंट, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही IB आती है, तो इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट आपके सामने आ गई है। और ये जो है डिप्लोमा वालों के लिए है। कुछ इसमें अलग से एलिजिबिलिटी है, वो भी मैं थोड़ी सी आपको डिस्कस कर लूंगा। बट जो मेन एजेंडा रहेगा गाइस इस वीडियो का, वो रहेगा आपका जनरल मेंटल एबिलिटी को कैसे कवर करें। क्योंकि दो पार्ट में आ रहा है, टेक्निकल और नॉन टेक में जनरल मेंटल एबिलिटी इन्होंने लिखा हुआ है, तो उसको कैसे कवर करेंगे वो देखेंगे। तो इसके जो फॉर्म है वो भी फिल हो जाएंगे, है ना, आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, और MHA जो है वो बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, है ना। तो अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हो, ये बहुत बढ़िया जॉब है, मैं बता रहा हूँ, है ना। एक अलग ओहदा आपको मिल जाता है और एक अलग रेस्पेक्ट आपको मिल जाती है, बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जब भी कोई रिक्रूटमेंट आता है तो वो अलग ही लेवल है। इसका नाम जो है वो जियो है, मतलब जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल एग्जामिनेशन, ठीक है, ये इसका है। इसमें अगर मैं बात करूं गाइस, तो वो अगर थोड़ी सी कि हाँ भाई इसमें कैसे कैसे पोस्ट आ रही हुई है, तो आपको पता है पे स्केल इसका लेवल 4 का है, 25,500 से लेके 81,100 तक। डजेंट मैटर की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी आपकी अच्छी खासी सैलरी इसमें बन जाएगी, है ना, सिर्फ रिटर्न एग्जामिनेशन के बेसिस पे और कुछ पर्सनैलिटी टेस्ट है उसके बेसिस पे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो सिक्योरिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ की स्पेशल अलाउंसेस, वो सब मिला के बहुत अच्छी सैलरी आपकी यहाँ पे बन जाती है ना, इस वजह की, क्योंकि ये MHA के अंदर आ रही है। अगर मैं बात करूँ टोटल 797 वैकेंसी हैं टोटल इसमें। और जो थोड़ी सी एलिजिबिलिटी में मैं बात करना चाह रहा था कि हाँ, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसी के अगर किसी ने भी डिप्लोमा किया हुआ है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। बैचलर डिग्री अलग से भी दी हुई है इन्होंने कि साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, ये सब, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर किसी डिग्री है वो भी पढ़ सकता है। तो इतनी सारी एलिजिबिलिटी आपके पास है। बट हमें जाना है सीधा कहाँ, हमें जाना है सीधा एग्जाम पैटर्न पे इसके, और उसमें जो मेंटल एबिलिटी है उसको बात करने वाले हम कैसे कवर करेंगे, ठीक है। तो पहली तो बात, ये सब बच्चे फॉर्म भर देंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा एग्जाम है ना, और काफ़ी टाइम के बाद एग्जाम आया है। ऐसा नहीं कि ये हर साल आता रहता है ना। पीरियोडिकल तो कोई एग्जाम नहीं है कि हर साल आएगा तभी आप फिल कर पाओगे, नहीं। तो सबसे बढ़िया बात क्या है, देखो सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो टीयर 1 में जो होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs होंगे, 100 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि 25% यहाँ पे वेटेज है, और कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एज पर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, दैट्स मीन इसका मतलब है आपका टेक्निकल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टेक्निकल। क्लियर है बात सारी। तो टेक्निकल एग्जामिनेशन जो है वो आपका 75% यहाँ वेटेज कैरी कर रहा है, और 25% वेटेज कैरी कर रहा है आपका जो कि जनरल मेंटल एबिलिटी है। तो इसका मतलब ये है कि 25 नंबर तो आपके यहाँ से आ रहे हैं, बिकॉज 100 मार्क्स का एग्जाम है और 2 घंटे इसमें टाइम दिया हुआ है, यानी कि 120 मिनट आपको दिए रहे हैं। 120 मिनट में सिर्फ आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम मिला है आपको। तो यानी कि क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा अप रहने वाला है, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से पता चल जा रहा है। तो ये जो 25 क्वेश्चन है इसके बिना तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्यों? रीजन बीइंग क्योंकि ये 25 क्वेश्चन जनरल मेंटल एबिलिटी के हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट वीक रहते हैं। टेक्निकल आपने पढ़ लिया वो तो इनफ है कि हाँ आप कर लोगे, लेकिन जनरल मेंटल एबिलिटी 25 क्वेश्चन ये होंगे, या 25% का जो वेटेज है इसको कैसे कवर करोगे वो इंपॉर्टेंट है, वो इस वीडियो में हमें जानना है। क्लियर है बात। इसके बाद टीयर 2 एग्जामिनेशन होना है, स्किल टेस्ट और ये सब आपको पता है टेक्निकल इन नेचर का होगा, 30 मार्क्स का ये है। फिर उसके बाद इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट है, यानी कि 3 टीयर में डिवाइडेड है, तो 20 नंबर आपके यहाँ होंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये 25 नंबर है ये कैसे कवर करने वाले हो आप। तो जनरल मेंटल एबिलिटी का आपको जो इसमें देखना है चीज़ें वो होंगी गाइज कि जनरल मेंटल एबिलिटी में 2 चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं यहाँ से, अगर मैं बात करूँ तो। बाकी तो सब बेसिक है, कैसे अप्लाई करना है ये सब, है ना, रजिस्ट्रेशन और वो सब है। तो हाँ ठीक है। तो जनरल मेंटल एबिलिटी को अगर आपको कवर करना है अच्छे से और आपको सीखना है कि हाँ जनरल मेंटल एबिलिटी कैसे जाएगी, तो उसमें सारा का सारा एप्टी वाला जो पोर्शन है वो इसमें आने वाला है, एप्टीट्यूड वाला। एप्टीट्यूड का मतलब समझ गए आप? एप्टीट्यूड का मतलब समझ गए होंगे आप। एप्टीट्यूड का मतलब है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि अर्थमेटिक पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, प्लस एडवांस के कुछ पोर्शन आपको दिखाई दे सकते हैं जो कि है आपके मेंसुरेशन के,
ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। तो ये चीज़ें आपको कवर करके ही जानी पड़ेंगी। ठीक है, तो पूरा का पूरा एप्टीट्यूड जिसमें हम परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सारा का सारा कवर करते हैं, वो पूरा का पोर्शन 25 मार्क्स में आने वाला है। एडवांस पोर्शन भी इसमें रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी हो सकते हैं, बेसिक, बट जनरल मेंटल एबिलिटी इसी तरीके से कॉम्बिनेशन बनेंगे, 25 क्वेश्चन वो और 75% वो। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम को फिल करना चाहते हो और निकालना चाहते हो इस एग्जाम को, तो जनरल मेंटल एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बिना एग्जाम नहीं निकलेगा गाइस। ठीक है, टू बी फ्रैंक, अगर आप चाहते हो कि हाँ सर वो तो ठीक है, पर आप एक कुछ मीडियम बता दो कि ये पढ़ लो और इसके बाद कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उसके अलावा ऑप्शन है भाई, यूट्यूब पे तो क्लासेस चल ही रही हैं, आपको पता है ना। बट उसके अलावा है अपने पास क्लासेस जो कि एप्लीकेशन पे चलती है, जो एक टारगेटेड बैच रहेगा, जिसको आईबी में जाना है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करना है, जिसके जो चीफ है वो आपको पता है अमित शाह जी हैं। तो अगर उनके अंडर काम करना है और एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है ना, तो आप को करना कुछ नहीं है, सिंपली आप कनेक्ट हो सकते हो हमसे एप्लीकेशन पे। आपको सर्च करना है adda247.com। जैसे ही फर्स्ट लिंक खोलते हो आप, इस तरीके का वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है। उसके बाद ऑल कोर्सेज पे जैसे जाते हो, JNAE वाले सेक्शन पे जाते हो, तो आपको दिख रहा है यहाँ सिविल इंजीनियरिंग, आपको जाना है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे ही आप जाओगे तो IB दिखाई दे रहा है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ IB जियो फैंटम बैच आपको दिखाई दे रहा है। यही वो बैच है जो आपको परचेज करना है, जो आपको लेना है गाइस। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, यहाँ पे ये 10,999 लिख रहा है, बट इसको कम करने का तरीका मैं बता देता हूँ। एक बड़ा आसान सा तरीका है, यहाँ पे कूपन कोड लगेगा जिसका नाम है Y516। ठीक है, जैसे आप Y516 यहाँ एंटर कर देते हो, उसके बाद अप्लाई कर देते हो, अप्लाई के बाद यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 77%, जो कि इनफ होगा आपके लिए, है ना। 8,469 रुपए का डिस्काउंट 2529 में आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, ये तरीका मैंने बता दिया कि हाँ, अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट मैं आऊँ बैचेस में, डायरेक्ट क्लासेस में पढ़ूँ और मैं टारगेटेड वे में स्टडी करूँ और इसी साल ये पेपर निकाल दूँ, क्योंकि ये हर साल एग्जाम नहीं होता है ना। कभी कभी ये अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आपके लिए, और जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बेहतरीन मौका है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिल रहा है आपको विदाउट एक्सपीरियंस, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। तो डायरेक्ट आप आ सकते हो, क्लासेस का मैंने बता दिया, है ना। 25 लगभग 2,2500 रुपये में आप एंटर कर सकते हो। अच्छा बैच है, 9 मंथ्स की आपके वैलिडिटी मिल जाएगी इसमें, 77% ऑफ भी आपको इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो आओ जल्दी से पढ़ाई करते हैं दबा के और निकालते हैं इस IB को। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।